दोस्तों, हमारे देश में पत्रकार कितने सेफ हैं? पत्रकारों की हत्या बाहुबली लोगों के लिए बहुत आसान काम है। हमारे देश में हर साल कितने ईमानदार पत्रकार मारे जाते हैं, पर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही फर्क पड़ता है दूसरे पत्रकारों को। पत्रकारों की हत्या पर मीडिया भी कभी एकजुट नहीं होता। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का साथ ही नहीं देता। सब अपना न्यूज बेचने में लगे हैं, टीआरपी कमाने में लगे हैं, न्यूज का धंधा करने में लगे हैं, बिजनेस करने में लगे हैं। हमारे देश में हर साल कितने पत्रकार मारे जाते हैं? पूरी दुनिया में हर साल कितने पत्रकार मारे जाते हैं? ये आंकड़े आप सुनकर चौंक जाओगे। पत्रकारिता का स्तर कितना गिरता जा रहा है, अब ये किसी से छुपा नहीं। ईमानदार पत्रकारिता डूबती जा रही है और भ्रष्ट पत्रकारिता जन्म लेती जा रही है। कुछ ईमानदार पत्रकार अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, मगर बाहुबली लोग की हत्या कर देते हैं। सिस्टम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं करता और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली, किसी को आज तक सजा नहीं हुई है। तो दोस्तों, आज करते हैं इसी पर बात। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम विकास चौधरी। दोस्तों, पत्रकारिता को वैसे तो दुनिया भर में स्वतंत्र माना जाता है, पर पत्रकार कहां तक स्वतंत्र हैं? केवल भारत में ही पत्रकारों की हत्याएं नहीं होती, पूरी दुनिया में पत्रकारों की हत्याएं होती रही हैं। दोस्तों, पत्रकारिता आज के दौर में एक ऐसा पेशा बन गया है जो बाहुबली नेताओं और दबंग लोगों की चौखट पर अपना सिर रगड़ता रहता है। ईमानदार पत्रकार ईमानदार पत्रकारिता छोड़ चुके हैं। वो इन बाहुबली, इन नेताओं का, भ्रष्ट लोगों का सामना ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो सामना करने लायक है ही नहीं। मीडिया हाउसेज इस कदर बिक चुके हैं कि उन्होंने ईमानदार पत्रकारिता को त्याग दिया। ईमानदार पत्रकारों की हत्या एक सोचने का विषय है दोस्तों। अगर ईमानदार पत्रकार ही नहीं रहेंगे तो हम इंसानों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ये राजनीतिक बाहुबली लोग हमको कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझेंगे। दोस्तों, पिछले 23 साल में 1930 पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, जिसमें से केवल 74 पत्रकारों की केवल भारत में हत्या हुई है। 2018 में 250 से ज्यादा पत्रकारों को कैद किया गया। 2020 में 74 पत्रकार लापता हो गए। पत्रकारों की हत्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है। हम तीसरे नंबर पर हैं पत्रकारों की हत्या के मामले में। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, पूरी दुनिया में पत्रकारों की हत्या के मामलों में केवल 10% लोगों को ही सजा हुई है आज तक, क्योंकि बाहुबली लोग ही पत्रकारों की हत्या कराते हैं। सबूतों का अभाव, गवाहों का अभाव, गवाहों के भी हत्याएं। अभी आपने केस देखा मुकेश चंद्राकर का, एक बाहुबली नेता के खिलाफ उसने थोड़ी सी क्या आवाज उठाई, उसके एक सड़क घोटाले को क्या उजागर किया कि उसको अपने ही घर के टॉयलेट के गड्ढे में गाड़ दिया, जिंदा चिनवा दिया गया। और अभी मुकेश चंद्राकर का केस शांत भी नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार है आज तक के संतोष, उसके पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। लेकिन आपने कहीं इसके खिलाफ आवाज उठती नहीं देखी, पूरे मीडिया को एकजुट होता नहीं देखा, क्योंकि मीडिया तो अपनी कमाई में लगा हुआ है बस। समाज सेवी संस्थाओं को कभी आवाज उठाते नहीं देखा गया। सरकार के द्वारा कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि स्वतंत्र पत्रकारिता करना भी बहुत कठिन हो गया। जो स्वतंत्र पत्रकार अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनको हमारा सिस्टम, हमारा समाज स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं करने देना चाहता। ये न्यूज एजेंसी चलाने वाले लोग गलत लोगों के साथ मिलकर गलत खबरें फैलाते हैं। दोस्तों, पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है जो हमको अपने देश की, दुनिया की हर परिस्थिति से अवगत कराता है। अगर पत्रकार ही नहीं होंगे तो हमें हमारी देश की परिस्थिति के बारे में पता है नहीं।
पत्रकार ही सरकार पर दबाव बनाता है, हमें हमारे देश में चल रहे कामों को गिनवाता है, क्या काम अधूरे रह गए, क्या काम पूरे हुए, क्या काम होने वाले हैं, उसकी हमें हर स्थिति से वाकिया कराता है। देश दुनिया में हो रहे घोटालों को सरकार के सामने लाता है, सरकारों की कमियों को गिनवाता है, सरकार ने जो वादे किए उनको सामने लाता है कि आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाता है, गरीबी के खिलाफ आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। ईमानदार पत्रकारिता को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इन ईमानदार पत्रकारों को बचाओ। ईमानदार पत्रकारों की हत्या एक सोचने का विषय है, एक डिबेट का विषय है, देश में एक आंदोलन का विषय है। ये पत्रकार ही नहीं रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा। ये सरकार, ये सिस्टम जैसे चाहे अपनी मर्जी से देश को चलाएगा, हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। हमें बस हलवा हलवा दिखाया जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो दोस्तों, बचाओ इन पत्रकारों को, आंदोलन चलाओ इन ईमानदार पत्रकारों के लिए, सोचो इन ईमानदार पत्रकारों के लिए। नमस्कार।